है। नेपाल की ऊर्जा मंत्री के घर में भी आगजनी हो गई है। विपिन, बहुत ज्यादा भयानक तस्वीरें दिखा रहे हैं, माहौल खराब हो गया है। दीपक खड़का के घर में आग लगा दी गई है, खड़का के घर में तोड़फोड़ भी हुई है। ये तस्वीरें भी कुछ देर में सामने आएंगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए, माहौल खराब हो गया नेपाल का। और खास करके काठमांडू में जो राजधानी है वहां पर भी जो विपिन तस्वीरें दिखा रहे थे, सुलग रहा है क्योंकि पत्थरबाजी शुरू हो गई है। प्रदर्शनकारी उग्र होते चले जा रहे हैं। पुलिस कंट्रोल कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी के नहीं सुन रहे। ऊर्जा मंत्री के घर में भी आग लगा दी गई है। और इस बीच राष्ट्रपति के निजी आवास पर भी कब्जा कर लिया गया। ये जानकारी मिल रही है, निजी आवास में प्रदर्शनकारी घुस गए। सुबह प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी। ये देखिए तस्वीरें आ चुकी हैं, कैसे प्रोटेस्टर्स अंदर घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, तस्वीरों को हटा रहे हैं। सुबह प्रदर्शनकारियों ने आग भी लगा दी थी इस इलाके में। दो तस्वीरें इस वक्त आपको बता रहे हैं नेपाल ब्रेकिंग में, किस तरह से एक के बाद एक तस्वीरें, विभत्स तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऊर्जा मंत्री के घर में आगजनी कर दी गई, आग लगा दी गई। राष्ट्रपति के निजी आवास पर कब्जा कर लिया गया। ये तस्वीरें बता रही हैं जैसा बांग्लादेश में हुआ, जैसा श्रीलंका में हुआ, कुछ ऐसा ही हो रहा है नेपाल में। सरकार के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह भड़क गया है। हिला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। विपिन, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ऊर्जा मंत्री के घर पर आग लगा दी गई। जो राष्ट्रपति का निजी आवास है वहां पर भी तोड़फोड़ की गई। ये प्रदर्शन दरअसल मकसद किसी और प्रदर्शन से शुरू हुआ था, लेकिन अब एक नया स्वरूप लेता चला जा रहा है। सरकार के खिलाफ बड़ा विद्रोह है ये। विपिन, बिल्कुल पूरे नेपाल में सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है, विद्रोह पर उतर गई है। अब ये टॉप एंगल तस्वीर देखिए। लोग चाहते हैं कि अब मौजूदा सरकार को नहीं रहना चाहिए, किसी भी कीमत पर लोग इस सरकार को हटाना चाहते हैं। कल तक सिर्फ नेपाल और काठमांडू की सड़कों पर नेपाल का युवा था, आज पूरा नेपाल उतर आया है। और उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देखेंगे, थोड़ा आगे आओ तो हमें और तस्वीरें मिलेंगी। नहीं आगे आओ थोड़ा सा। और आप देखिए कि चारों तरफ आपको लोग नजर आएंगे और ये लोग अपने हक और मांगों को लेकर हैं। सिर्फ ये चाहते हैं कि सत्ता में परिवर्तन हो जाए, सिर्फ ये लोग चाहते हैं कि एक निष्पक्ष सरकार बने, सिर्फ ये लोग चाहते हैं कि नेपाल तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े, करप्शन खत्म हो जाए, फेवरेटिज्म खत्म हो, नेपोटिज्म खत्म हो। और उसी को लेकर यह आंदोलन है। और इस आंदोलन में नेपाल का एक एक युवा, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सब लोग सड़कों पर हैं। और इस तरह से नीचे आ जाओ, वापस आओ। चलो, तो अब आप समझ सकते हैं निधि, उपराष्ट्रपति का निजी आवास हो, कई पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तर हो, इसके अलावा कई मंत्रियों के बंगले हो। कल से लगातार मंत्रियों के इस्तीफे शुरू हैं। लोग समझ नहीं आ रहा क्या करे। सरकार अगर नेपाल के हालात को काबू में करना चाहती है तो मौजूदा सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। गृह मंत्री का इस्तीफा हो चुका है, स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो चुका है, ऊर्जा मंत्री के आवास में लोग घुस गए हैं। तो लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, लेकिन सरकार समझ नहीं रही है। लोग अब मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। लोगों ने संदेश साफ दे दिया है कि हम अब टॉलरेट नहीं करेंगे। और ये जलती हुई सड़कें, संसद भवन घेरा गया है और उठती हुई आगों की लपटें मुझे चारों तरफ नजर आ रही है। निधि, मेरे बाईं तरफ वो देखिए काला धुआं आपको उठा, थोड़ा बीच में आ जाओ चेतन, बाईं तरफ आपको काला धुआं, यहां से आओ, यहां से आग की तस्वीरें मिल रही हैं। कैमरा स्टैंड पर लगाओ और सीधा जूम मारो यहां से और देखिए वो चारों तरफ आगजनी देखिए कैसे हो रही है। मेरे कैमरा पर्सन चेतन शर्मा बेहद बहादुरी के साथ इस तरह से एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ काला उठता हुआ धुआं, आग के गुबार, यहां से दिखाइए मुझे। विपिन, अपना बहुत ध्यान रखिए आप, और एक बार मैं आऊंगी दोबारा आपके पास जल्दी से। एक और बड़ी खबर आ रही है, प्रदर्शनकारियों पर आज भी फायरिंग, एक प्रदर्शनकारी को गोली लगी है, ये जानकारी मिल रही है। जैसा कि विपिन भी तस्वीरें दिखा रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं प्रदर्शनकारियों की तरफ से। जहां पर पुलिस पर विरोध हो रहा है, पुलिस का विरोध हो रहा है, उन पर पत्थरबाजी भी की गई है। तो आज भी फायरिंग हुई है, एक प्रदर्शनकारी घायल हुए। एक और बड़ी खबर काठमांडू से, संसद के बाहर आज भी प्रदर्शन हो रहा है। संसद के सामने की सड़क को बंद किया गया है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, प्रदर्शनकारियों का संसद मार्च, संसद की ओर जाने वाली सड़क पर आगजनी हुई है। कर्फ्यू तोड़कर सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी।
तो देखिए कैसे पत्थरबाजी हो रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरा नेपाल उतर आया है सड़कों पर। इतनी ज्यादा आगजनी उग्रता की तस्वीरें ये बता रही हैं कि नेपाल सुलग रहा है। खास करके काठमांडू संसद के सामने की सड़क पे भी हंगामा हुआ है, आगजनी हुई है। काठमांडू में अभी इस वक्त क्या हालात है, विपिन से हम बात करें, लेकिन विपिन की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लोगों की नाराजगी है और आप समझ सकते हैं कि इस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। पुलिस ने इनको रोकने के लिए ये इंतजाम, यहां से वहां तक की एक बार तस्वीर दिखाइए जरा, इस तरह से इंतजाम कर रखा है। जो फ्लाईओवर से, जो फुट ओवर ब्रिजेस है, वहां पर लोग चढ़े हुए हैं, अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। और तो और सड़क पर, चौक पर, चौराहों पर, जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा है, आग लगाकर अपना विरोध दर्ज करा रहा है। और देखिए टायरों में आग लगा दी गई है। तो ये स्थिति है, वहां पर आपको काला धुआं उड़ता हुआ नजर आएगा, भीड़ बढ़ती जा रही है। पुलिस के सामने मुसीबत यह है कि कल जैसे हालात को टाला जाए, और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। और इन बेकाबू हालात के बीच में यहां पर युवाओं का जो जमावड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन यह आगजनी अच्छा संकेत नहीं है। वहां भी हमें देखिए, वहां संसद भवन के पास भी हमें धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहां वो सामने देखिए, सामने सफेद रंग का आपको धुआं उड़ता हुआ नजर आएगा, वो संसद भवन के पास की तस्वीर है। इसके अलावा ये संसद भवन के ठीक सामने की रेड लाइट से यहां पर आग लगा दी गई है। और इस तरफ से जरा चेतन, थोड़ा अपने आप को थोड़ा संभाल कर, हिफाजत के साथ, कैमरा इक्विपमेंट्स को बचाकर इस वक्त रिपोर्ट करना है। और ये देखिए आग लगा दी गई है। अब संसद भवन के पास एक बार फिर से स्थितियां खराब हो रही हैं, टायरों में आग लगा दिया गया है और हालात खराब होते जा रहे हैं। एक एम्बुलेंस को बुलाया गया है, यहां पर लोग चोटिल भी हो रहे हैं, घायल भी हो रहे हैं। ऐसे लोगों को बचाने के लिए, पहुंचाने के लिए अस्पताल, इस तरह की व्यवस्था का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन अब जो तस्वीर बदल रही है वो तस्वीर यह है कि सुबह से जो आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, वो आंदोलन की तस्वीर अब बदल गई है। अब लोग उग्र हो रहे हैं, सड़कों पर ये ईंट और पत्थर देख सकते हैं, सामने टायरों में आग देख सकते हैं। और इस बीच नेपाल का युवा जो है वो सड़कों पर आ गया है।